दोस्तों, हाल ही में रशिया और यूक्रेन से चल रही लगातार फाइट से एक बात की तो समझ आ गई होगी। क्योंकि दोस्तों, आज की डेट में कौन सी देश के पास कितनी बड़ी आर्मी सेना है वो मायने नहीं रखता, बल्कि एक देश के पास हथियार कितने आधुनिक है ये मायने रखता है। ऐसे में हर कंट्री खुद को मोस्ट पावरफुल बनाने के लिए अपनी सेना की संख्या बढ़ाने से कहीं ज़्यादा युद्ध आधुनिक और ताकतवर मोस्ट एडवांस राडार सिस्टम और मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने में ज़्यादा ध्यान दे रहा है। अच्छा, इसलिए अब होड़ शुरू हो गई है एक से एक बढ़कर मोस्ट पावरफुल फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की। और ऐसे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ दुनिया के टॉप 2 फाइटर प्लेन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, एडवांस वेपन्स एंड कुछ बेहतरीन मिसाइल के साथ वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस एपिसोड में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगा जैसे आप लोग शायद ही पहले कभी सुना होगा, क्योंकि नंबर 1 पर जो फाइटर प्लेन है उसे देखकर तो आपकी होश ही उड़ जाएंगे यार। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 2 पे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की। तो फाइनली इसका नाम जान लेते हैं। तो इसका नाम है यूरो फाइटर टाइफून। ये नई जेनरेशन का एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जिसमें 27 mm माउजर रिवॉल्वर कैनन है जो 150 पाउंड पर मिनट पे फायर कर सकती है। इसके अलावा इसमें हवा से ज़मीन और एंटी सेफ प्रोसीजर गाइडेंस जैसे मिसाइल को लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें 6 अलग अलग तरह की बॉम्ब यूज़ किया जा सकता है। इसमें टोटल 13 हार्ड पॉइंट है। तो सरल भाषा में कहे तो हार्ड पॉइंट को समझने के लिए अब बस इतना समझ लीजिए कि जिस फाइटर प्लेन में जितना ज़्यादा हार्ड पॉइंट होंगे वो एयरक्राफ्ट उतना ही ज़्यादा मिसाइल कैरी कर सकता है। तो दोस्तों, ये जो प्लेन है यूरो फाइटर टाइप, तो ये जो प्लेन है इसको कोई एक देश नहीं बनाया है, इसके साथ बहुत ही देश एक साथ मिलकर बनाया है। तो इस प्लेन को ब्रिटेन, फ्रांस, इटाली, जर्मनी जैसे देश एक साथ मिलकर बनाया है। ये फाइटर एयरक्राफ्ट करीब 55,000 से लेकर 65,000 ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है। इसमें 1 शॉटर और 2 शॉटर 2 ओरिएंट है। इसकी लंबाई करीब 52.4 फीट, इसका विंग स्पैन 35.4 फीट और इसका ऊंचाई जो है 17.4 फीट। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ इस यूरो फाइटर टाइफून जो फाइटर एयरक्राफ्ट है इसका मैक्सिमम जो स्पीड है वो 2125 किलोमीटर पर आवर है। इस प्लेन की कम बैक रेंज है 1389 किलोमीटर है, जबकि ऑपरेशनल रेंज 29 किलोमीटर है। और दोस्तों, नंबर 1 पर जो मल्टी रोल फाइटर प्लेन है वो है रफाल, जो दसोल्ट रफाल है जिसका नाम, जो हाल ही में भारत ने लिया है रशिया के पास। तो उसके बारे में जानेंगे। तो मोस्ट स्पेशली इसे भारत ने अपने दुश्मन देश जैसे चाइना और पाकिस्तान से टक्कर लेने के लिए ये दसोल्ट रफाल खरीदा है। 4.5 जेनरेशन की इस फाइटर प्लेन रफाल की भारत के पास एक शक्ति यूनिट है। अगर फायर पावर की बात करें तो इसमें 30 मिलीमीटर की ऑटो चैनल लगी है जिसमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सरफेस न्यूक्लियर डेड रॉड मिसाइल लग सकती है। इसके अलावा इसमें कई तरह की बेमिसाल वेपन्स की यूज़ किया जा सकता है। इसमें करीब 14 हार्ड पॉइंट लगाया गया है। ये प्लेन मैक्सिमम 91,905 फीट ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है। और ये 1 सेकंड में 305 मीटर हाइट से सीधी उड़ान भर सकती है। ये सिंगल सीटर और 2 सीटर दोनों की तरफ है। इसका लंबाई 50.1 फीट है और इसकी विंग स्पैन 35.9 फीट और इसकी ऊंचाई 17.6 फीट है। और इस दसोल्ट रफाल में 2 इंजन मौजूद है। तो मैं आपको बता दूं इसकी मैक्सिमम स्पीड 1912 किमी पर आवर है और इसका कम बैक रेंज 1850 किलोमीटर है। और दोस्तों, वही इसका ऑपरेशनल रेंज
3700 किमी तक उड़ान भर सकती है। आप लोग सुनकर चौंक जाएंगे, राफेल का वजन लगभग 9979 kg है। इन हथियारों में से मीटियोर जैसे एडवांस लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, बियॉन्ड विजुअल रेंज के लिए माइका जैसे मिसाइल, स्टैंड ऑफ दूरी से हवा से ज़मीन तक पार करने के लिए, और सैटल जैसे क्रूज मिसाइल हवा से ज़मीन तक पार करने के लिए हैमर जैसे अत्याधुनिक गाइडेंस बॉम्ब भी शामिल किया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, राफेल इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन एयरक्राफ्ट को फ्रांस द्वारा ऐसे मॉडिफाई किया गया है कि ये परमाणु हथियारों को लेकर भी उड़ान भर सकती है। फिलहाल इन एयरक्राफ्ट को लद्दाख में भी डिप्लॉय करने का सोच विचार किया जा रहा है, और हिमाचल प्रदेश में भी इन दसोल्ट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को डिफेंस अधिकारी द्वारा हवा से ज़मीन तक मार करने के लिए अच्छी तरीके से परीक्षण भी किया गया है। दोस्तों क्या आप जानते हैं आखिर राफेल एयरक्राफ्ट इंडिया के लिए इतना खास या फिर इतना इम्पोर्टेंट रोल भारत के लिए क्यों प्ले कर रहा है? आप सभी लोगों को पता ही होगा दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स द्वारा 2019 में किस तरीके से बालाकोट में आविष्कार किया गया था, और उस दौरान इंडिया की तरफ से दसोल्ट एविएशन द्वारा बनाया हुआ मिरज 2000 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल किया गया था, और इनमें भी इजराइल से खरीदा हुआ स्पाइस 2000 जैसे बोमों को लगाया गया था। दोस्तों बालाकोट एयर स्ट्राइक में इंडिया को काफ़ी बड़ा सफलता मिला है, लेकिन दोस्तों उस दौरान अगर मिरज 2000 की जगह में राफेल एयरक्राफ्ट होता ना, तो भाई इंडियन एयरफोर्स को पाकिस्तानी बॉर्डर को क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि इनमें स्कीफ जैसे क्रूज मिसाइल को लगाया गया था जो 300 किलोमीटर दूरी से दुश्मन की टारगेट को बारीकी से ध्वस्त करने के लिए काफ़ी है। इवन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के बाद हवाई क्षेत्र में रहकर भी पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में उड़ने वाली किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिरा सकता है, क्योंकि इसमें 150 किमी वाला मीटियोर जैसे एडवांस तरीन दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर टू एयर मिसाइल लगा हुआ है। वैसे अगर देखें तो इंडियन एयरफोर्स के पास सिरज 2000 के अलावा जैगुआर मिसाइल 29, सुखोई 305 और तेजस्वी जैसे एडवांस तरीन मिसाइल मौजूद है, और इंडियन एयरफोर्स का जैगुआर ही एकमात्र ऐसा एडवांस एयरक्राफ्ट है जो परमाणु हथियारों को लेकर उड़ान भर सकता है। तो अब जैगुआर का जब रिटायरमेंट का समय आ गया है, तो उस जगह को पूरा करने के लिए फाइनली राफेल इंडियन एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, 1986 में राफेल एयरक्राफ्ट को दुनिया के सामने लाया गया था। इन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों को फ्रेंच फोर्सेस द्वारा 2001 में शामिल किया गया था, जबकि फ्रांस के गवर्नमेंट द्वारा इन एयरक्राफ्टों को नोबेल वर्जन बनाने के लिए दसोल्ट एविएशन को बताया गया था। फिलहाल इन राफेल एयरक्राफ्टों को फ्रांस के नेवी और एयरफोर्स के अलावा इजिप्ट और कतार ने भी इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, फ्रांस के बाहर भारत तीसरा एक ऐसा देश है जो राफेल जैसे एडवांस और मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों को आज की डेट में यूज़ कर रहा है। ये हर एक भारतीय के लिए बहुत ही प्राउड की बात है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो देखा जाएगा हमारा देश तेज़ी से अभी ग्रोथ कर रहा है, तो ये बहुत ही गर्व का बात है। तो आज सभी लोग एक साथ बोलना चाहिए भारत माता की जय। सो वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक करना भाई यार, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही एफर्ट लगता है, आप सोच भी नहीं सकते। सो वीडियो को लाइक करें और अच्छा लगे तो जुड़े भी रहे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिए और क्या शेयर भी करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले शानदार टॉपिक लेकर, तो बाय फाइनली।